आज हम ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। अगर देखा जाए तो भारतीय हिंदी संगीत में जो धार्मिक भजन कीर्तन होते थे उसमें गुलशन कुमार का एक नाम आता था, तो हमारे गुजरात से गुलशन कुमार कह सकते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे साथ श्री हेमंत चौहान जी हैं। हेमंत चौहान जी से जानते हैं। चौहान जी, आप शुरुआत में ये जो गरबे शुरू किए थे, तो किस प्रकार से आपने इसकी शुरुआत की थी? मैंने 40 साल पहले, मैं तो गरबा गाता भी नहीं था, पहले भजन ही गाता था। अच्छा। लेकिन कोई कोई प्रोड्यूसर की मांग थी कि भाई ये पंछीड़ा वाला ये गरबा अच्छा है, आप गाओ। तो बाद में लोगों को वही पसंद पड़ने लगा, तो बाद में तो बहुत गाया, और सबसे ज्यादा टी सीरीज में गाया और बाद में सुर मंदिर में गाया। बाकी अलग अलग कंपनी में 100-200 टाइटल, एक में 8-8 गीत आते थे, वही गरबे और सब भक्ति सॉन्ग गाए मैंने। आप गुजरात के सौराष्ट्र से आते हैं, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे आज के जो यंग जनरेशन, जैसे आदरणीय गीता रबारी जी है, किंजल दवे जी है, इनकी तो हम तुलना नहीं कर सकते क्योंकि इनके भी आप गुरु हैं, पर सोशल मीडिया पे आपकी एक्टिविटी कम दिखती है, ऐसा क्यों? सोशल मीडिया में हमारा जो वर्क है वो करते हैं, और 40 साल से तो गा रहे हैं। अब क्या पब्लिसिटी करनी है, जो हमारा काम बाकी है वो स्टूडियो में वर्क करते हैं, गाते हैं, देश विदेश में जाते हो। शरीर की मर्यादा होती है कि 30 दिन में 30 तो प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो जहाँ जहाँ अनुकूल है, जहाँ मान पान मिलता है, जहाँ जाते हैं। बाकी कोई ये अभी सब लोग गाए उसकी हरीफाई में तो मैं नहीं हूँ। उसकी हरीफाई जो लोग करते हैं उसकी हरीफाई में तो मैं तो एक माँ का साधक हूँ और भजन गाता हूँ, लोग बुलाते हैं। दूसरा कोई मेरा मकसद ही नहीं कि भाई किसी कौन क्या गाता है वो इससे मैं बढ़िया गाऊं कि क्या, ऐसा कोई मकसद है ही नहीं। आपने गुजराती फिल्मों में बहुत ही कम गाने गाए, या यूं कहो कि बाद शायद कुछ समय के बाद फिल्मों के गाने गाना शायद बंद भी कर दिया। उसमें गुजराती फिल्मों में ज्यादातर भक्ति वाले गीत कम आते थे, और मैंने तो तय किया था कि मुझे भक्ति सॉन्ग के सिवा कुछ नहीं गाना। तो 10-15 फिल्म में गाए हैं, तो उसमें भी मुझे तो संतोष नहीं हुआ। और बाद में तो ये जो चलते रहते हैं फैमिली फैमिली के गीत, तो मैंने छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया। आप फिल्मों के गाने तो ठीक है, धार्मिक जो भजन गाते हैं, साथ साथ आपको सरस्वती की मेहरबानी है और आप वाद्य यंत्र भी हर प्रकार के बजा लेते हैं। कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं और इसकी शुरुआत और सीखना कहाँ हुआ? वो तो बचपन से ही, हारमोनियम तो मैं बचपन से, बाद में तबला सीखा, बाद में सब इंस्ट्रूमेंट, बाउल है, एक तारा है, ये सब इंस्ट्रूमेंट तो वो आता समय के अनुसार वो सीख लिया। बाकी कोई इतना कोई वस्तु कठिन नहीं है, लेकिन अंदर से भाव होना चाहिए, तो कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। आपके सुपर हिट एल्बम एक दो में बोलूं तो माँ है, टहुको है, वैसे सभी अच्छे हैं आपके भजन, फिर भी इनमें अगर आपको चुनना पड़े तो सबसे प्रिय आपका कौन सा भजन है? वो तो मैं नहीं के बता सकूंगा, क्योंकि टौको है, चुंदड़ी है, नवरंगिया बंसरी है, माँ है, शक्ति है, कोई भी में कोई मुझे अच्छे नहीं लगते ऐसे गरबे एक भी नहीं है। तो क्योंकि सब मैंने गाया और दिल से गाया है, तो उसमें मैं विभाग नहीं कर सकता कि ये अच्छा, माँ का है तो सब अच्छा है। आपने हिंदी गानों को, हिंदी भजनों को कम जगह दी, गुजराती को ज्यादा आप आगे लाए, ऐसा कुछ वजह रही या योग नहीं बना? ना, मैं गाता हूँ कबीर साहब के जो भजन है, और बाकी मीराबाई के भजन है, बाकी अलग अलग संतों की जो बाणी है वो मैंने हिंदी में ही गाई है। लेकिन ज्यादातर गुजराती गरबे और ज्यादातर गुजराती भजन, और गुजराती पर मैं 80-90% गाया है। बाकी मराठी का एक आध दो गाया हो, बंगाली का गाया हो, कच्छी का गाया हो, राजस्थानी का, वो तो आया और गा दिया। लेकिन ज्यादातर मैंने रिसर्च करके जो गाया हो तो गुजराती में, बाद में आता है हिंदी।
तो हिंदी में तो कबीर साहब के जो जो अच्छे भजन हैं, जो जो आपने नहीं जाने हो, सुने भी नहीं है, ऐसे भजन के पर संशोधन करके मैंने कंपोजिशन बनाकर सब रिलीज किए। तो शायद 100 के ऊपर तो कबीर साहब के गाए हैं। अच्छा, आप जो हिंदी और ये सब गा रहे थे, तो इसमें आपने बताया मराठी भी, तो अन्य किसी और भाषा में भी आपने गाने गाए थे? नहीं, दूसरी कोई भाषा में नहीं। अच्छा, चलिए, ये है हमारे साथ हेमंत चौहान जी, जो कि गुजराती गरबों को पूरे देश में अगर प्रचार प्रसार में अगर सबसे पहले नाम आता है तो श्री श्री हेमंत चौहान जी का। आपसे मुलाकात हुई, धन्यवाद आपका।